परिवर्तन के आरंभ का, हमारे भारत देश में सत्य युग की पुनर्स्थापना का, आसुरी शक्तियों को सावधान करने का, हमारे देश में बढ़ रहे अधर्म, भ्रष्टाचार, अराजकता को रोककर हमारी भारत माँ को स्वस्थ, समृद्ध और विश्व गुरु बनाने के आचार्य उपेंद्र जी के महान कार्य से जुड़ने का ये आपके लिए एक बुलावा है। ये वीडियो देखकर अंतर्योग के गुरुकुल में घटित इस अद्भुत घटना के बारे में जानिए जो भारत का इतिहास बदल देगी। आचार्य उपेंद्र जी एक आध्यात्मिक सद्गुरु और क्रांतिकारी महानायक है, जिनका इस पृथ्वी पे अवतरण हमारे भारत देश के और प्रत्येक देशवासी के भाग्य का पुनर्निर्माण करने, देशवासियों को सही रास्ता दिखाने, राजा प्रजा परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करके फिर एक बार हमारी भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के महान उद्देश्य से हुआ है। उन्होंने अपनी अलौकिक योग शक्ति से इस भव्य दिव्य शंखनाद कार्यक्रम में तपस्वी ब्राह्मण और लाखों देशवासियों की उपस्थिति में हमारे भारत देश में धर्म स्थापना करने का, प्रत्येक देशवासी के पाप कर्म को नष्ट करके उन्हें सही मार्ग दिखाने का, देशवासियों की सुरक्षा का, उनके उज्जवल भविष्य का और प्रत्येक देशवासी को शक्तिशाली बनाकर हमारी मातृभूमि को फिर एक बार महाशक्ति और विश्व गुरु बनाने का महासंकल्प लिया। यह क्षण भारत के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। नमस्कार। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो है संकल्प लेना है, देश के लिए क्या करना है। वो सिर्फ संकल्प मतलब बोलना नहीं है, वो स्पंदन है। और उसी प्रक्रिया में आपका भी कुछ उद्धार होगा। स्थिर, स्थैर्य, क्षेम, आरोग्य, आयु, वो स्टैंडर्ड तो संकल्प होगा ही होगा, क्योंकि शक्तिशाली जब तक आप नहीं, शक्तिशाली जब साधक नहीं, तब तक वो देश शक्तिशाली वैसे भी नहीं होगा। तो उसके लिए संकल्प है। थोड़ा तो संस्कृत आपको समझ में आ ही जाएगा, तो वो समझाते हुए वो करेंगे पहले, ठीक है। और उसके बाद शंखनाद होगा। तो गुरुजी उनके शब्दों में वो उच्चारण करेंगे और आपको भी समझाएंगे। थोड़ा नहीं समझा तो कोई तो आपको समझा ही देगा उसका मतलब, ठीक है। या अनाउंसर या तो मैं, नहीं तो गुरुजी। धन्यवाद। एतत् बोलायचं, एतत् समस्त भक्तजनैः साधक स्वयजमाने नियुक्त अद्यतितो शुभसमये कृतस्य आरम्भित कर्म अंगभूतम् एतत्र स्थापितदेवताः रामदेवता, विष्णुपंचायतन, शिवपंचायतन, नवग्रह देवता, अगस्त्य ऋषि सहित समस्त ऋषिमन देवता प्रसाद प्रीत्यर्थम अल्पा अल्प श्रमवस्तु द्रव्यद्वारा सहाय कर्तुम, जैसे मैंने पहले बोला, हर एक अलग अलग तरह से वो उसको सहाय करेगा अपने ध्येय के वास्ते, जो भी पर्पज़ है उसके वास्ते। समझ में आया ना। यूतादि कुमार्गेण द्रव्यार्जन बुद्धि निरासार्थम सदबुद्धि प्राप्त्यर्थम समस्त जनानां साधकानां सहपरिवाराणां एतदेवता अखंड प्रसाद प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम अन्न विच्छिन्न संतति वृद्धि कुलाभिवृद्धि चोर भयो साधन जनेषु कलहाभाव मैत्री भावोत्पत्ति एकमत्य संगठन भावना सिद्ध्यर्थम। मतलब क्या है, जे के क्लेश है, यह ऐसा है, वो वैसा है, इसको ये समझ में नहीं आता, वो समझ, वो मेरे से अलग बोलता है, वो मेरे से, ये सब निकल जाए और एक ही मत हो। लेकिन आत्मा का अंतर मत है ना, तो सबका एक ही मत होना चाहिए। ऐसा इसमें संकल्प बोला है, जो आप भगवान को मांग रहे, हमें सब में एक मत हो जाए। क्या कम कर्म हमको एक ही करना है, तो सबका मत एक ही होना चाहिए। अपन जो शंखनाद अभी आज किया है ना, जो पूजा, जो हमको टारगेट चेस करने का है, मतलब जहाँ पे आपको जाने का है, उसका जो अभी संकल्प शंखनाद किया है,
उसका पर्पज़ आपको तो मालूम है, सबको अभी बताया है, आचार्य जी ने बताया है। उसकी फलश्रुति आने के वास्ते जो अभी हमने भगवान जी को यहाँ पे बुलाने का, ईश्वरे दृढ श्रद्धा, म्हणजे ईश्वर प्रती आपली श्रद्धा मुख्य, ज्याच्यामध्ये श्रद्धा खूप महत्त्वाची आहे आपली। आचार्य जी ने बोला इसलिए बैठा ऐसा नहीं है, आप खुद बैठना चाहिए, समझ में है कि नहीं, आपको भी ये करना है, तभी तो हो सकता है ये। और उत्पत्ति चतुर्थ पुरुषार्थ लाभ, मतलब 4 वेदांत, चतुर्वेद, हाँ अभी, हाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, मोक्ष भी जरूरी है, तो सबका लाभ होना चाहिए, ऐसा हमने संकल्प में लिया है। सकल मनोरथ सिद्धि, हम की सकल मनोरथ मतलब क्या है, आपकी अपने सबकी ये की टारगेट है वो सिद्ध होना चाहिए। अच्छा ठीक है, किसान का जो भी है ना, किसान है तो सब है, क्या अपन कृषि प्रधान देश है, हम रहते ही कृषि प्रधान देश में, वो खाना अच्छे तरह से पकाएंगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे नहीं। हम बोलते हैं ना अन्नमयम ही सौम्य मन, तो अपना अन्न से पूरा देश का मन, तो वही अगर ठीक नहीं होगा तो उसके लिए हम प्रार्थना पहले कर रहे हैं कि हमारा कृषि वो सब अच्छा हो। देखिए अगले प्रकरण में कैसे क्रांतिकारी महानायक आध्यात्मिक सद्गुरु आचार्य उपेंद्र जी ने देवी देवताओं को आवाहन करके हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किया। इस अद्भुत ऐतिहासिक क्षण का अनुभव करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब मिलकर शंखनाद की इस महाध्वनि को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। जय हिंद।